कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सपना माँ बाप का है दोस्तों, पूरा तो करना पड़ेगा। क्या पूरा तो करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये सुदर्शन चक्र वाली माँ है जो आपकी माँ है दोस्तों, वो मेरी भी माँ है। तो मैं उसका सपना एक मिनट भी पीछे नहीं कर सकता। सोचिए दोस्तों, उसकी आंख में कितना सपना होगा। और वो दोस्तों, जिस दिन आप सफल होंगे ना, वो आंख से जो खुशी का आंसू टपकेगा ना, वो दोस्तों मेरा क्या होगा, वो मेरे लिए अचीवमेंट होगा, वो उपलब्धि होगी। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। मैंने आपसे वादा किया था 5 मिनट आऊंगा, 10 मिनट आऊंगा, आपकी क्लास जरूर लूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 5-10 मिनट आपको पूरे दिन दोस्तों ऊर्जा से लबालब भर देंगे। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। कल हमने रोग के बारे में स्टार्ट किया था। 10 मिनट आप पढ़ लीजिए मेरे साथ दोस्तों, मैं पूरे दिल से आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, रोग के बारे में स्टार्ट किया था। जीवाणु दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हमने कल पढ़े थे। और याद कीजिए, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। क्या दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। रिया से बन गया मलेरिया, पैसे बना दोस्तों प्लेग। क्या बना? पैसे बना प्लेग। फटाफट याद कीजिएगा। डी से बना डिप्थीरिया। क्या बना दोस्तों? डी से बना डिप्थीरिया। टे से क्या बना? तपेदिक। क्या बना दोस्तों? तपेदिक बना। का से बन गया काली खांसी। क्या बना? काली खांसी बना दोस्तों। और टी से क्या बना? याद करो, टिटेनस। क्या बना? टिटेनस। कैसे बना दोस्तों? कुष्ठ रोग। क्या बना? कुष्ठ रोग। न्यू से बन गया न्यूमोनिया। क्या बन गया? न्यूमोनिया बन गया। और दोस्तों, टी से ही ध्यान रखना, टाइफाइड। क्या बन गया? टाइफाइड। प्लेग मैंने कहा था, वो चूहा दोस्तों, ऐतिहासिक चूहा मैंने बनाया था। उस चूहे के ऊपर मैंने आपको बताया था दोस्तों, पेस्टिज जो जीवाणु है वो प्लेग का कारण था। डिप्थीरिया दोस्तों। तीसरा है तपेदिक टीबी दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो टीबी दोस्तों आपके सामने हो गया। अगला पॉइंट जो है दोस्तों कि ध्यान रखना, टीबी में ही दोस्तों मैंने आपको कल पढ़ाया था 24 मार्च, और दोस्तों घड़ी चल रही है। अगला क्वेश्चन काली खांसी। फिर दोस्तों आपके सामने टिटेनस था, जिसे लोक जो कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोक जो। जबड़ा दाम होता है दोस्तों, और आकृति धनुष टंकार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं आपके एसिड रेन को। टाइफाइड, मियादी बुखार दोस्तों, सोलेमनो टाइफी। और याद करो बिडोल टेस्ट। और निमोनिया दोस्तों याद कीजिएगा, लंग्स में दोस्तों क्या होता है? पानी भर जाता है, लंग्स में आपके लिक्विड भरता है निमोनिया के अंदर। और दोस्तों ये सभी है का मतलब हो गया हैजा। क्या हो गया? हैजा, लज्जा, विब्रियो कैलोरी दोस्तों। और ध्यान रखना, हगटन जो है, दस्त, उल्टी इसके अंदर होते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया ना। आइए दूसरे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोटोजोआ। मेरी जान, क्लास क्यों ले रहा हूं आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा। मैं क्लास इसलिए ले रहा हूं दोस्तों कि इस क्लास को देखकर आपके अंदर वो जोश आना चाहिए कि हाँ, मुझे भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। क्या कुछ करना है? उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया है, तो हमको भी उनके लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों सोचिए, अगर मेरे इस 15 मिनट क्लास लेने से इतनी मैं अगर हिम्मत करके क्लास ले लूं आपके सामने, तो दोस्तों आप अगर 5 दिन भी इस क्लास को देखकर पढ़ लो तो कितना बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए होगा। तो इसलिए मैं क्लास लूंगा और पूरी क्लास लूंगा, ये वादा रहा आपसे। आइए दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने
होने वाले रोग। पहली बात तो प्रोटोजोआ को कहते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं दोस्तों? परजीवी। इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण रोग हैं दोस्तों। पहली बात तो पापा के साथ में दोस्तों इस रोग को मत पढ़ना। क्या? पापा के साथ में इस रोग को मत पढ़ना दोस्तों, नोट कर लो। पापा के साथ में नहीं पढ़ना है, वरना दोस्तों चप्पल आएगी घूमते घूमते। क्या? चप्पल आएगी घूमते घूमते। पापा काम पे सोते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो पापा जो है दोस्तों वो काम पर सोते हैं। ये भाई साहब ट्रिक है। क्या? ये ट्रिक है आपकी, पापा काम पे सोते हैं। पा का मतलब दोस्तों हो गया पायरिया। क्या हो गया? पायरिया हो गया। का का मतलब हो गया काला जार। कौन सा रोग? काला जार। मैं का मतलब हो गया मलेरिया। क्या हो गया दोस्तों? मलेरिया। पै का मतलब हो गया पैचिस। क्या हो गया? पैचिस है। और सोते का मतलब हो गया निद्रा रोग। तो भाई साहब पापा जो है वो काम पर सोते हैं और खींच के थप्पड़ मारते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से दोस्तों? वो है पापा काम पे सोते हैं। पा का मतलब पायरिया दोस्तों, का मतलब कालाजार, मैं का मतलब मलेरिया, पै का मतलब पैचिस, सोते का मतलब निद्रा रोग। तो पायरिया, पैचिस, कालाजार, मलेरिया, निद्रा रोग, ये सब की सब दोस्तों किससे होते हैं? ये सब की सब ध्यान रखना प्रोटोजोआ से होते हैं। और पांचों की पांचों रोग मेरी जान सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों कहां से पूछता है? जो दोस्तों महत्वपूर्ण है और बार बार पेपर में छप चुका है। सी फ्लाई मक्खी से कौन सा दोस्तों रोग होता है, किस रोग की वाहक होती है, ये क्वेश्चन पेपर में एसएससी में पूछ लिया। तो आइए दोस्तों आपको लेकर चलता हूं। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपके सामने वो है पैचिस। कौन सा है? पैचिस को दोस्तों नोट कीजिएगा। पैचिस में क्या होता है भाई साहब? पैचिस जो है वो ध्यान रखना आप, एंट अमीबा दोस्तों परजीवी है। और हिस्टो ध्यान रखना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये परजीवी है, आंत को प्रभावित करेगा। अगर बताओ आंत प्रभावित होगी तो दोस्तों अपना ऐतिहासिक फोटो याद कर लो भाई साहब। एक दिन देखना दोस्तों अमेरिका में फोटो बिकने वाला है ना, ये फोटो याद करो भाई साहब। और जल्दी से बताओ मुझे, अगर आंतें प्रभावित होंगी तो हगटन की प्रक्रिया प्रभावित होगी दोस्तों, दस्त होंगे। क्या होंगे? दस्त होंगे। तो पैचिस में क्या होता है? पैचिस में दोस्तों आंत प्रभावित होती है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दोस्तों ये ध्यान रखना इसका परजीवी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निद्रा रोग। भाई साहब ये तो तुम्हारे अंदर है। क्या? जैसे ही दोस्तों जैसे ही बुक खुली, क्या जैसे ही बुक खुली तो ये रोग दोस्तों अपने आप तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। निद्रा रोग दोस्तों मतलब कि भाई साहब नींद का आना। अरे ये कोई रोग थोड़ी है, ये तो दोस्तों बुक खुलते ही अपने आप आ जाती है। तो निद्रा रोग दोस्तों किस दोस्तों कौन सी मक्खी इसका वाहक होती है? सी फ्लाई। इसको नोट करना, एसएससी ने पूछा गया है दोस्तों। सी फ्लाई मक्खी किसका वाहक है? वो दोस्तों निद्रा रोग का वाहक है। लेकिन होता किससे है? ये होता है दोस्तों ट्रिपनोसोमेना। किससे होता है? इसका रोग दोस्तों जनक कौन सा है? ध्यान रखना, याद करो। जैसे दोस्तों अगर ये क्या है? ये दोस्तों एक मक्खी है। क्या है? ये मक्खी है। तो दोस्तों इस मक्खी के ऊपर कौन होगा? इस मक्खी के ऊपर होता है ट्रिपनोसोमेना परजीवी। और दोस्तों इस मक्खी का नाम क्या है? मक्खी का नाम है सी फ्लाई। तो जो निद्रा रोग है सी फ्लाई दोस्तों ये ध्यान रखना, सी फ्लाई जो मक्खी है ना ये तो दोस्तों इसका वाहक होती है। इसके ऊपर कौन होता है? जो इसका कारण होता है वो होता है दोस्तों ट्रिपनोसोमेना, ये आपके परजीवी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दोस्तों पैचिस जो है इसमें आंतें प्रभावित होती है। निद्रा रोग दोस्तों, अब आप सोचिए नींद क्यों आएंगी? आपका जब खोपड़ा काम नहीं करेगा तभी तो नींद आएगी मेरी जान, जब ये शांत हो जाएगा। तो ब्रेन दोस्तों किसमें प्रभावित होगा? निद्रा रोग में प्रभावित होगा ब्रेन। क्या होगा? मस्तिष्क प्रभावित होगा दोस्तों। किसके अंदर? निद्रा रोग। तुमने लस्सी पी, क्या तुमने लस्सी पी? और लस्सी पीते दोस्तों तुम्हारी टाए टाए फिस हो गई। क्या हो गई? तुम्हारी टाए टाए फिस हो गई। लस्सी पीते ही तुम्हें आ गई नींद, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो काम करना दोस्तों बंद कर दिया। तो भाई साहब निद्रा रोग, टाए टाए फिस, सी फ्लाई,
ये मक्खी है दोस्तों, ट्रिपनोसोमेना रोगजनक है और ध्यान रखना मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। अगला दोस्तों देखिएगा काला जार, ये दोस्तों बालू मक्खी से होता है। क्या कहते हैं ना दोस्तों कि मिट्टी में मत खेल काला हो जाएगा, क्या कहते थे दोस्तों बचपन में कि मिट्टी में मत खेल काला हो जाएगा। तो बालू मक्खी दोस्तों किस रोग का वाहक है? काला जार का वाहक है। और भाई साहब लिस्मानिया, और दोस्तों हम नहीं मानिया, क्या हम नहीं मानिया रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा। कहां दोस्तों कहते थे ना कि बालू मिट्टी में मत खेल, क्या मिट्टी में मत खेल क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, क्या काला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम नहीं मानिया, क्या हम नहीं मानिया। और दोस्तों फिर होता है बुखार, क्या होता है? फिर होता है बुखार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिट्टी में मत खेल, काला जार जो रोग है ये दोस्तों किससे होता है? ध्यान रखना बालू मक्खी से होता है। किससे? बालू मक्खी इसका रोग वाहक होती है। और दोस्तों लिस्मानिया परजीवी इसका कारण होता है। क्या रोग कारक कौन है? लिस्मानिया परजीवी। वाहक कौन है? बालू मक्खी है। और दोस्तों इसमें क्या होता है? बुखार इसमें होता है। तो मिट्टी में मत खेल काला हो जाएगा। और दोस्तों हम नहीं मानिया। और फिर क्या होता है? फिर दोस्तों होता है बुखार। क्या होता है? बुखार। तो पहला मैंने आपको पेचिस पढ़ाया दोस्तों, जिसमें आपका हगटन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, दस्त लगते हैं दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, ध्यान रखना। फिर मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों दूसरा नंबर, और वो कौन सा था? वो था निद्रा रोग दोस्तों। और मैंने आपसे कहा टाइफाइड दोस्तों, तो सी फ्लाई मक्खी हो गई। और ध्यान रखना ट्रिपनोसोमेना रोग जनक हो गया। प्रभावित क्या होगा? मस्तिष्क इससे प्रभावित होगा। अगला काला जार दोस्तों, मिट्टी में मत खेल, तो काला जार हो गया बालू मक्खी दोस्तों, लिस्मानिया परजीवी, और इसमें होता है बुखार। क्या होता है? बुखार। अगला दोस्तों देखिएगा मलेरिया। कौन आ गई? रिया आ गई दोस्तों। कौन आ गई? रिया। और रिया का रोना, क्या भाई साहब? रिया का रोना। किसका रोना? रिया का रोना। तो दोस्तों रिया मलेरिया जो है, इसके लिए दोस्तों किसको जाना जाता है? रोनाल्ड रोस। किसको? तो ध्यान रखना मलेरिया दोस्तों इसका रोग कारक कौन है? इसका वाहक कौन है? ये किसने खोजा? रोनाल्ड रोस ने खोजा। तो नोट करना रिया दोस्तों, रिया का रोना। किसका? रिया का रोना। तो ध्यान रख लोगे रोनाल्ड रोस हो गया दोस्तों मलेरिया। अगला क्वेश्चन, ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। और ये परजीवी किसके ऊपर होता है दोस्तों? मादा एनाफ्लीज। क्या अगर आपसे पूछ ले ये दोस्तों मक्खी कौन सी है, तो ये जो मक्खी है भाई साहब, ये मक्खी ध्यान रखना मादा एनाफ्लीज है। क्या है? मादा एनाफ्लीज है ये मक्खी। और इसके ऊपर ही होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है दोस्तों? इसी में होता है प्लाज्मोडियम, और इसी से होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। अगर आपसे पूछ ले मलेरिया में कौन सा अंग दोस्तों प्रभावित होता है, छाप लो दोस्तों, मलेरिया में आरबीसी। ये एसएससी ने पूछा क्वेश्चन दोस्तों कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी दोस्तों प्रभावित होता है मलेरिया में। और इसकी दवा कौन सी है? तो इसकी जो दवा है दोस्तों, छापिएगा आप, मलेरिया की दवा होती है कुनेन। क्या होती है? कुनेन दोस्तों। और कुनेन किससे मिलता है? सिनकोना के वृक्ष से मिलता है। क्या? सिनकोना के वृक्ष से दोस्तों कुनेन मिलता है। बहुत कड़वी होती है। क्या? बहुत कड़वी होती है दोस्तों। ये मलेरिया की दवा होती है। तो मलेरिया के बारे में ध्यान रखिए, आरबीसी प्रभावित होती है, प्लाज्मोडियम इसका परजीवी है। रोनाल्ड रोस दोस्तों इन्होंने खोज की थी, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस बनाते हैं। आरबीसी प्रभावित हुई, और दोस्तों इसकी दवा है कुनेन की दवा। क्या? कुनेन की दवा। तो ये हो गया दोस्तों मलेरिया। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना एक रोग रह गया, और वो था हाथी पांव। कौन सा है? हाथी पांव। आप कहोगे सर ट्रिक में हाथी पांव तो आया नहीं। अरे आया रसगुल्ला, ये देखो। क्या? ये देखो हाथी पांव। तो है का मतलब क्या है दोस्तों? है का मतलब हो गया हाथी पांव, मतलब जो पैर है वो दोस्तों पैर सूज जाता है, हाथी की तरह हो जाता है। और एसएससी का सीधा सीधा क्वेश्चन
छाप लो। क्या छाप लो दोस्तों? हाथी पांव का रोग जनक कौन है? ये सीधा क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ने पूछा है। बुचेरिया ब्रोंकाइटी। क्या दोस्तों? बुचेरिया ब्रोंकाइटी, ये हाथी पांव का लिख लो दोस्तों। क्या ये हाथी पांव का दोस्तों रोग जनक है बुचेरिया ब्रोंकाइटी। मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होगी। आरबीसी दोस्तों कहां पर मरती है जाकर? वो मरती है तिल्ली के अंदर या स्प्लीन में। तो अगर आपसे पूछे ना आरबीसी से दोस्तों, अगर पूछे मलेरिया में क्या तिल्ली प्रभावित होगी, तो दोस्तों तिल्ली भी प्रभावित होगी मलेरिया में। तो इसमें घबराना नहीं है दोस्तों। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आरबीसी का दोस्तों कब्रिस्तान क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान होता है स्प्लीन या फिर प्लीहा। क्या? प्लीहा, तिल्ली। तो दोस्तों प्लाज मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा? प्लीहा प्रभावित होगा, तिल्ली प्रभावित होगी या आरबीसी प्रभावित होगा? तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, फटाफट देख लीजिए कि पापा काम पर सोते हैं। पायरिया दोस्तों, पायरिया किसमें होता है? दांतों को खराब करता है पायरिया। किसको? जो आपके दांत होते हैं इसे प्रभावित करता है पायरिया। दोस्तों काला जार हो गया, बता चुका हूं। बुखार होता है मलेरिया दोस्तों, ये भी एक तरह का बुखार होता है। पेचिस दोस्तों हगटन होता है। निद्रा रोग, मस्तिष्क प्रभावित होता है। हाथी पांव दोस्तों, जो पैर का जो साइज है वो दोस्तों सूजन आती है पैर के अंदर। तो पापा काम पर सोते हैं। और दोस्तों मैंने आज भी आपकी क्लास ली है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार आपका थोड़ा बहुत भी क्या हो, नुकसान हो। बस आप सभी जम के पढ़ाई करना। क्या जम के पढ़ाई करना? एसएससी वालों हिम्मत मत हारना। क्या हिम्मत मत हारना दोस्तों? उन्हें करके दिखलाना है जिन्होंने तुमसे कहा था तेरे बस का नहीं। क्या तेरे बस का नहीं? उन्हें करके दिखलाना है। पड़ोसी तेरा वक्त आता है, हमारा दौर आता है। क्या दौर आता है? और अगर नहीं आया ना तो घसीट कर लाएंगे दोस्तों अपने दौर को। बस तुम हिम्मत मत हारना, तुम मेरा साथ देना। एसएससी जिंदा हूं और जिंदगी की नाक में दम कर दूंगा, सुन ले एसएससी, है ना। खुश रहना, मस्त रहना, तैयारी करते रहना। अपनी दोस्तों तैयारी को मजबूत बनाना। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना। ये देश की जान है, ये देश की शान है। और आपने जो माँ के लिए दुआएं कर रहे हो उसके लिए तहे दिल से आभार आपका। वो दुआएं आप करना, मुझे पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला उन दुआओं को सुनेगा और माँ को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के